تاسو خې د ټیک ټاک څه سړي د کارو په لور څخه یو د تمنو ورته د غوښتنې یو ځای به تاسو مکان ته راځي پاتې شو د خپل مخکې थे उधर मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आप यहाँ को सजा नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे नहीं, जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम, ये पहले भी PTI को, इमरान खान को, इस खैबर पुख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि PTI के साथ है और खान साहब के साथ है। मैं आई थी खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। थैंक यू मैडम। चले जी मैडम, मैं शरफ शरीफ सर बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपका आने का मकसद क्या था, दुनिया को समझाइए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान खान के पाकिस्तान को बचाने के मिशन में हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम उन शहीदों की कुर्बानी का अजाला तो नहीं कर सकते, उनको सलाम पेश करने आए हैं। उनकी फैमिलीज ने बहुत कुछ खो दिया इस पाकिस्तान के मिशन में। हम सारे इमरान खान की टीम में आपके साथ मौजूद हैं। ये फैमिलीज इमरान खान की फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं। इंशाल्लाह इनका चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जिस तरह हमें हुक्म मिला था, ये अब हमारी फैमिलीज हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यही हमारा। कौन यहाँ पर आई थी? क्या बुशरा भी आई थी यहाँ पे? भाई आपने देख लिया जो आए थे और क्या क्या दिया। जब कुछ दिया जाता है किसी को ये नहीं बताया जाता कि क्या दिया। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा सर, जो फिगर बताई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ दावे की जा रहे हैं, तो कितने शुहदा है, कितने अफराद जख्मी है, या कोई डेटा आपने अभी तक कलेक्ट किया है कि कितने लोग मिसिंग है PTI के? देखें, इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा कि जो फसाइयत का एक बाजार इस मुल्क में गर्म किया गया, लोगों पे सीधी गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया। जिस तरह सेंट्रल पार्टी ने अनाउंस किया है, कबल अज वक्त बात कोई की नहीं जा सकती। 12 शुहदा का हमारे पास आ जाए, 12 शुहदा का डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे बहुत सारे दर्जनों लोग इस वक्त मिसिंग हैं। अब उनका ये पता नहीं चल रहा कि वो किसी थाने में बगैर पर्चे के रखे हुए हैं, जो एक रिवाज है। बाकी हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। आपको पता है कि उधर मियांवाली जिले से लेकर, लाहौर से लेकर, तो अटक से लेकर डी चौक तक इस्लामाबाद के अंदर पता नहीं कोई 14 के 16 FIRs हैं। तो हम लगे हुए हैं, हमारी लीगल टीम्स लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जुल्म का वो बाजार है कि वकीलों को भी उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो डेटा, जो चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं, हम कंफर्म बात करेंगे, हम हवाई बातें नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस वक्त हजारों की तादाद में कारकुन अब भी गिरफ्तार हैं इसी तरह के गैर कानूनी पर्चों में। हमारे 12 शुहदा कंफर्म है और जख्मियों की ये पोजीशन है कि ये जख्मियों को अस्पतालों से उठा रहे थे, तो उन जख्मियों को भी हमने मूव किया है सेफ जगहों के ऊपर।
उनका डेटा वगैरह भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। सर, जो मौक़िफ़ आपकी जानिब से मिसिंग पर्सन और शुमार पर जाए जाते हैं, वफाकी हुकूमत से ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? वफाकी हुकूमत पे लानत है। सीधी गोलियां चलाने के बाद ये इनकारी हुए। आपने वीडियोस आप साफी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हैं, सीधी ऐसे करके गोलियां लोगों पे चलाई जानी है। क्या निहत्ती अवाम पे जो कि अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए अपने कैपिटल में आ रही है, उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाना जायज था? झूठे हैं, ड्रामेबाज हैं, और इनकी ड्रामेबाजियों का इंशाल्लाह टाइम अब खत्म होने वाला है। आपके सिक्योरिटी इत्तलात में बयान किया था कि 12 दिसंबर को हम एहतजाज करेंगे और खराज तस्लीम पेश करेंगे शुहदा को, और फिर 14 दिसंबर को अगर मुतालिबात नहीं माने गए तो सिविल नाफरमानी का फिर ऐलान हो सकता है। क्या कहेंगे उस हवाले से? 13 तारीख आने वाले जुमे को इंशाल्लाह पेशावर के अंदर एक शुहदा के लिए दुआ का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और उसके बाद जो भी पार्टी की हिदायत हैं, खान साहब के साथ अब दोबारा मुलाकातें वो कला की शुरू हो गई हैं, उसके मुताबिक जो भी लायामल है वो सेंटर पार्टी लीडरशिप जैसे ही खान साहब की हिदायत के मुताबिक अनाउंस करेगी। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा फ्रंट लाइन पे रोल प्ले किया है। खैबर पख्तूनख्वा